हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के सेकंड चैप्टर का नाम हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है। अब हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन पढ़ेंगे, कैसे फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज है, एक बॉक्स है, ये पूरा है तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक बॉक्स है, कोई एक चीज है, एक है। फिर आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, बीच में से काट देंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो यह एक का कितना हो जाएगा, इतना। अगर हम लोग बात करें इतना, यह एक का क्या हो गया, आधा हो गया। आधा को क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2, इसको 1/2 बोलते हैं। 1/2 मतलब आधा, एक का आधा। ऐसे ये भी डिवाइड हो गया और ये भी कितना हो गया, 1/2 के बराबर। हमने क्या किया, फ्रैक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में। एक चीज को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, एक को भाग दिया दो से। अगर हम किसी चीज को किसी पार्ट्स में कितने भी पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक को भाग दे रहे हैं दो से। एक को भाग देंगे दो से, कितना आएगा, 1/2। अब अगर हम लोग आधा का भी आधा कर दें, ये आधा है, आधा का भी आधा कर दिए, तो बताइए कितना होगा, आधा का आधा। इस बार हमने आधा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आधा का आधा कितना बन के आएगा, 1/4। क्या होगा, 1/2 को डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड करेगा, 2, कितना बन जाएगा, 1/, ये 2 साथ में हो जाएंगे 4। या तो आप क्या कह सकते हो, एक का आधा किया, एक का क्या किया, आधा किया, तो एक का गुणा आधा से कर दिया, आधा हो गया, हाफ हो गया, 1/2 आ गया। आधा का आधा किया, क्या कह सकते हैं, 1/2 का गुणा आधा का गुणा आधा से कर दिया, तो देखिए कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो गया 1, डेनोमिनेटर का 4, तो 1/4। तो यहां से अगर हम लोग इस चीज को कंपेयर करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आधा लिखा है इसको पड़ा रहने दे रहे हैं, इस भाग को मैंने गुणा बना दिया, भाग को गुणा बना दिया, और दो को क्या लिख दिया, 1/2। 1/2, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 2 and 1/2 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो हमने क्या सीखा, कहीं पे हमें भाग करना रहेगा तो हम लोग भाग को गुणा में बदल देंगे और भाग के बाद वाली जो संख्या रहेगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरीके से हमारा डिवाइड होता है फ्रैक्शन का। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 11/9 को आपको 4/5 से डिवाइड करना था, क्या करते आप, 11/9 का 11/9 लिखते, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बनाते और 4/5 का रेसिप्रोकल कर देते, 5/4। इसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के तरीके, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में। तो 11 का 5 में हो जाता 55 और 9 का 4 में हो जाता 36। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आपका जब न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से बड़ा होता है या बराबर होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर है, इसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 को आप 55 को डिवाइड करते 36 से, 1 टाइम्स में जाता, कितना बच के आता,
19। तो 1 होल जितने टाइम्स में जाएगा उसको होल में, जो रिमाइंडर बचेगा उसको न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर था वो डेनोमिनेटर। 1 होल 19/36। इस तरीके से आप लिख सकते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। बन जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए अपने कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2 होल 2/5 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 होल 2/5, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, न्यूमरेटर बना 12 और डिवाइड बाई 5। और मेन डिवाइड और आगे 6। क्या करेंगे, डिवाइड करना है 12/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 6 का रेसिप्रोकल, 6 के नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 को ऊपर 6 को नीचे। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए, कोई कॉमन फैक्टर, 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 5, 2/5। अगर यह हमारा इम्प्रॉपर होता तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट कर देते, अगर हमें ज़रूरत है तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 20 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ 80, 1 जोड़ा 81 और डिवाइड बाई 20। डिवाइड का चिन्ह, 5 3 जा 15, 15 में 3 जुड़ा 18 और डिवाइड बाई 5। देखिए क्या आएगा, 81/20, डिवाइड को बनाए मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर और 18 को नीचे। 5 और 20 कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 81 और 18 9 से कट जाएंगे, 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81। ऊपर क्या बचा, 9 × 1 9, नीचे क्या बचा 4 × 2 8, 9/8। आप इसको चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, कोशिएंट भी बनाएगा, रिमाइंडर भी बनाएगा। 1 होल 1/8, 8 1 जा 8, 8 1 9/8। 91 को डिवाइड करना है 1 होल 6/7 से। 91 को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, सबसे पहले तो 1 होल 6/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 13 और डिवाइड बाई 7। 91 का 91, डिवाइड को मल्टीप्लाई, 13/7 का रेसिप्रोकल 7/30। 13 से 91 कटा कितनी टाइम्स में, 7 टाइम्स। ये हमारा सिंगल है तो न्यूमरेटर में है, इसके नीचे क्या मानेंगे 1। तो 7 7 जा 49 और नीचे 1 बचा जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर कितना आया 49। 7 × 7 49, नीचे 13 से 13 कटेगा 1 टाइम्स में, लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए 25 डिवाइड बाई 50/97। देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे और समझा दे रहा हूँ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की समस्या आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने अभी क्या बताया था, मैंने आपको 1/2 को, 1 डिवाइड बाई 2 को आपने क्या लिख दिया था 1/2। तो क्या इसको इस तरीके नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको आइए हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। 25 सबसे पहले तो डिवाइड को मल्टीप्लाई, 97 ऊपर और 50 नीचे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। 1 में 97 का मल्टीप्लाई हुआ 97, यहाँ पे नीचे कुछ था नहीं, केवल क्या बचा 2। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं,
25 डिवाइड और 50/97 क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड मानते हैं, इसको मेन डिवाइड, तो ये वाला है न्यूमरेटर और ये वाला है डेनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के भी दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 81/20 को डिवाइड करते 18/5 से। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हो सकते हैं, और डेनोमिनेटर के भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हो सकते हैं। तो क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो ये ऊपर है, इसको बुला लेगा 81 × 5 अपने साथ बुला लिया, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 20 18 के साथ चला जाएगा। आप देखिए 81 × 5 और नीचे 20 × 18, सॉल्व करेंगे आपका फिर से 9/8 आ जाएगा। 5 1 5 4 9 2 9 9 9 1 9 4 2 8। इसी तरीके से यहाँ पे ये न्यूमरेटर अगर है तो इसका डेनोमिनेटर क्या है? 1। तो इसका डेनोमिनेटर ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर हो गया, 25 क्या हो गया? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर हो गया। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर एक साथ हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि इसका डेनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो अगर लिखना भी चाहे तो 1 लिख सकते हैं, और 1 इसके साथ 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 से कटा, नीचे 2 टाइम्स में, ऊपर 1 टाइम्स में, 1 × 97 97, नीचे क्या बचा? 2 बचा। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, इसको हम लोग उसी तरीके सॉल्व करें। 19/5, आइए सबसे पहले डिवाइड का मल्टीप्लाई, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, तो 19 का 1 में हुआ 19, 7 का 5 में हुआ 35। अगर आप दूसरी तरीके करते 19/5 डिवाइड 7, इस बार डेनोमिनेटर का जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर वो कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, क्योंकि डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 है, तो 19 ऊपर ही रह जाएगा, और न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर एक साथ आ जाएगा। तो 19 और 5 7 एक साथ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 35 बन जाएगा आप लोगों से। कभी इस तरीके का रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, A/B और C/D में है तो A और D एक साथ हो जाएगा, B और C एक साथ हो जाएगा। मेन डिवाइड को ध्यान रखेंगे, मेन डिवाइड मेरा कौन सा है? मेन डिवाइड से हम लोग न्यूमरेटर पहचानेंगे और डिनोमिनेटर पहचानेंगे। मेन डिवाइड बताएगा कि इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं है ना? मेन डिवाइड बताएगा कि इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं है, मेन डिवाइड हमें बताएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कुछ वर्ड से लिख के वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया है। आंचल हैज 11 होल 3/8 मीटर ऑफ रिबन। आंचल के पास 11 होल 11 सही 3/8, 11 होल 3/8, मतलब 11 होल 3/8 से आप क्या मतलब समझते हैं? और क्या है मीटर? इससे आप क्या मतलब समझते हैं कि 11 मीटर पूरा का पूरा? आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है 11 होल 3/8 को 11 + 3/8 आप लिख सकते हैं। इसका यह मतलब है कि 11 मीटर उसके पास है, 11 मीटर, और उसके पास एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? कुछ पार्ट है, किसका पार्ट है? कुछ रहा होगा, और उसका जब हमने नापा तो कितना निकल के आया? इतना निकल के आया कि पूरा अगर 8 है तो मेरे पास कितना है? 3 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो मेरे पास है उसको 3 और पूरा 8, तो 3/8।
मतलब कुछ हिस्सा ऐसा था कि अगर उसको 8 भागों में बांटेंगे तो उसका 3 हिस्सा मेरे पास रह जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम बांटते तो हो सकता है अगर 9 पार्ट्स में बांटते तो ये अच्छे से यहाँ पे 3 ना आता, होल में ना आता। तो 8 पार्ट्स में अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट मेरे पास बचेगा। तो 11 मीटर है और 8 में से 3 पार्ट मेरे पास है, 3/8 मीटर। तो ध्यान रखिएगा 11 होल 3/8 का यह मतलब होता है कि 11 मीटर मेरे पास पूरा पूरा है, और फिर बचा हुआ जो मेरे पास और ज़्यादा बच रहा है वो कितना है, किसी 8 भाग में से 3 भाग मेरे पास है, 8 भाग में से 3 भाग। इसके पास इतना रिबन है, सी वांट्स टू कट इट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। वह उस रिबन को 7 इक्वल पार्ट्स में, जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन का, नियर अबाउट इक्वल पार्ट्स में ही करते हैं। अगर हम अनइक्वल पार्ट में कर रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ कंडीशन दी जाएगी, बताया जाएगा कि कहाँ पे हमें अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर हमसे कुछ नहीं बोल रहा है, केवल पार्ट्स बोल रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल हटा भी दे तब भी हम क्या समझेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर उसको उस रिबन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बताइए सभी पार्ट की लंबाई क्या होगी। अभी मैंने क्या बताया था, जब आप किसी एक चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे मतलब 2 से भाग दे रहे थे, अब आप 7 पार्ट में डिवाइड करोगे मतलब 7 से भाग दे दोगे, तो आप 11 होल 3/8 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में 8 11 जा 88 और 3 91 और डिवाइड बाई 8 और यहाँ डिवाइड बाई 7। इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 91 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8, और डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई बनाया। 7 का रेसिप्रोकल आप क्या कर देते, 1/7, 7 1 जा 7, 7 का 13 में मल्टीप्लाई होता 91, 7 से कट गया दोनों, 13 इंटू 1 13 और नीचे 8 इंटू 1 8। इसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में जाएगा, एक बार में, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 13 में से हट गया 5 और डिवाइड बाई, आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि पूरा हमारा क्वेश्चन किस में था, मीटर में। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते तो 91/8 और बड़ा वाला डिवाइड और 7, देखिए बड़ा वाला डिवाइड ये है तो ये डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर कुछ है नहीं, 1 है तो 1 ऊपर जाके कुछ करेगा नहीं, बस ये दोनों साथ में आ जाते हैं, 91 और 8 और 7 साथ में आ जाते हैं, 7 से करता 13 बार में और 13/8 आपका फिर से आंसर आ जाता, बन जाएगा, ठीक है। आई हैव टू कवर 68/7 किलोमीटर टू रीच स्कूल। मुझे 68/7 किलोमीटर स्कूल पहुँचने के लिए इतना कवर करना है, इतना किलोमीटर दूरी तय करनी है। आई वॉन्ट टू डिवाइड द डिस्टेंस इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैं इस दूरी को 2 बराबर भागों में बांटना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच पार्ट। प्रत्येक भाग में मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यह मुझे पता करना है। तो अगर आप इतनी दूरी को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हो तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 68/7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 68/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, डिवाइड कर दिए, 2 से काटा 34, नीचे 1, 34 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 34 और नीचे 7 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 7, तो 34/7 मीटर किलोमीटर, 34/7 किलोमीटर। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी टाइम्स में जाएगा, 7 5 टाइम्स में 35 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 4 टाइम्स में ले जाएंगे, 7 4 जा 28, बचा हमारा 34 में से 28 गया, बचा 6 और नीचे 7, तो 4 होल 6/7 किलोमीटर, 4 सही 6/7 किलोमीटर। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि मुझे 4 एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी बांटनी है और टोटल मेरे पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 4 एम्प्लॉयज़ को मुझे सैलरी बांटनी है, सभी को मैं इक्वल सैलरी दूंगा। तो क्या करेंगे, 10,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2,500, और चारों लोगों में 2,500 2,500 चारों लोगों को बांट देंगे, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 81/70।
टू फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट है, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट वो 81/70 है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 1/7, उनमें से एक फ्रैक्शन हमारा 1/7 है। व्हाट द अदर, फाइंड द अदर, व्हाट इज द अदर फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हम इसको पहले सरल बनाते हैं, सरल अपनी भाषा में बनाएंगे। मान लीजिए दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्रैक्शन यूज करके नंबर यूज कर लेते हैं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 होता, उनमें से एक नंबर 3 होता, बताइए दूसरा क्या नंबर होगा। दो कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट 6 है, एक नंबर पता चल गया 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 2 का। कैसे आएगा 2, इसी प्रोडक्ट वाले को वही जो एक नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे एक वाले नंबर से, 81/70 को डिवाइड करेंगे सिंगल नंबर जो हमारा फ्रैक्शन दिया है 1/7 से। डिवाइड करिए 81/70, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, 1/7 का 7/1, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। तो 81 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 81 और 10 का 1 में हुआ 10, तो 81/10। 81/10 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन 1/7, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 81/70 आ गया, प्रोडक्ट हो गया, बन जाएगा। 60/99 डिवाइडेड बाई वाट, 60/99 को किससे डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए बाई वाट मतलब किससे, किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर क्या है 60/11। इसको भी हम लोग सरल बनाएंगे। 6 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर क्या है 2, किससे डिवाइड करेंगे 3 से। कैसे पता चलेगा, हमें तो केवल ये दोनों पता है, वो 3 कैसे आएगा हमारे आंसर में, वो 3 भी तब आएगा किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर आए, तो आंसर से ही डिवाइड कर दो। आपको बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा पूछेगा, है ना, पूछेगा कि अगर एक नंबर हमारा 5/7 है, किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 25/7 बन जाए, तो ये जो सिंगल वाला है इसी से डिवाइड कर देंगे इस 25/7 को। कभी इस तरीके का पूछेगा किससे डिवाइड किया जाए कि कुछ आंसर आ जाए, जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी को डिवाइड करना था, इसी को डिवाइड करेंगे, किससे किया जाए कि आंसर आ जाए, तो आंसर से डिवाइड कर दिए, 60/11 से डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे 60/99 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 11 ऊपर 60 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया, 60 से 60 पूरा पूरा कट गया, 11 1 जा 11 9 जा, 60 60 कटा 1 1 टाइम्स, ऊपर क्या है 1 × 1 1, नीचे 11 × 1 9 × 1 9, तो 1/9 बन जाएगा। इसी तरीके के डिवीजन के क्वेश्चन हमारे रहेंगे, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बन जाएगा, किसी भी तरीके का फ्रैक्शन आएगा, चाहे वर्ड प्रॉब्लम लिख के चाहे नॉर्मली लिख के आप लोग कर लेंगे, बन जाएगा आप लोगों से। तो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब पढ़ चुके हैं। अब इन चारों को मिला के हम लोग बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।